यमी का वाक्तान हो रहा है। किसके साथ? उससे तुम्हें क्या? तुम्हें इतनी रुचि क्यों है? तुम्हारा तो ना सूर्यलोक से कोई संबंध है, ना यमी से। वर भला हो बुरा हो, तुम्हें क्या? सूर्यलोक जाना चाहते हो? नहीं नारायण, मेरा इस कर्म में कोई रुचि नहीं। अकर्म भी कर्म का एक रूप होता है शनि। ऐसा किसी ने मुझसे कहा था? ऐसा जिसने भी आपसे कहा था, उसे आपके ही समक्ष कर्तव्यविहीन पराधीन करके निष्कासित किया गया। भूतकाल और वर्तमान, यही अंतर है शनि। जितना मैं तुम्हें जानता हूं, भूतकाल का शुभ तुम बदलोगे नहीं, और वहां हुई भूलों की सीख को तुम भूलोगे नहीं। आपका तात्पर्य मैं समझा नहीं नारायण। समझना भी एक कर्म है शनि। किसके साथ हो सकता है यमी का वाग्दान? देवराज, क्या वास्तविकता में धर्मराज यम इतना मूर्ख है कि उसे आभास भी नहीं हो रहा कि उसके साथ छल हो रहा है? यम की छोड़ो मंगल, हमारे मध्य हुए समझौते को मत भूलना। मुझे स्मरण है, परंतु आप भी स्मरण रखिएगा, इस संबंध के बदले मुझे सूर्यलोक चाहिए। ये देवराज इंद्र का वचन है मंगल, जो अटल है। इस वाग्दान से पूर्व यमी के उस दूसरे भाई का क्या करना है, जिसके कारण आपके मुख पर सदैव चिंता की रेखाएं बनी रहती हैं? उसकी चिंता तुम मत करो मंगल, उसके स्वयं के प्रपंच ही समाप्त नहीं होते, और इतने वर्षों में वो अपने सारे संबंध भूल चुका है। ना उसे अपनी माता छाया की चिंता है, और ना ही यमी से मोह। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। मन्दचालः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः। वो अब सूर्य परिवार का भाग नहीं है, और ना ही कदापि हो सकता है। शनि, तुम क्यों आए हो यहाँ? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है?
मैं अपने घर लौट कर आया। शनि सूर्यलोक लौट आया। शनि सूर्यलोक लौट आया। शनि सूर्यलोक लौट आया। यहाँ आने से पूर्व तुमने सोचा नहीं कि तुम्हें सूर्यलोक से पूर्णतः निष्कासित किया जा चुका है। कर्म फलदाता शनि का दंड यही है कि उसे कर्म फलदाता के पद से हटा दिया जाए। अब ये तुम्हारा घर नहीं और फिर दोबारा कदापि यहाँ लौटकर मत आना। त्रिदेव के समक्ष सूर्यलोक से निष्कासन का दंड दिया गया था तुम्हें, और वो दंड आज भी मान्य है। सूर्यलोक में कोई तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, और जानते हो, जहां स्वागत ना हो वहां आना उचित नहीं। जानता हूं, सब कुछ स्मरण है मुझे, सब कुछ, दंड भी और अपराध भी। निष्कासन कर्म फलदाता का हुआ। उपाधि दंड नायक से छीनी गई। परित्याग न्यायकर्ता का हुआ था, पर जो यहां लौट कर आया वो केवल शनि, सूर्यपुत्र शनि। जो कुछ भी तुमने सूर्यदेव के साथ किया, उसके पश्चात भी स्वयं को उनका पुत्र कहने का साहस कैसे रख सकते हो? कहने को तो मैं स्वयं को छाया पुत्र भी कह सकता हूं, किंतु ये सोचकर रुक जाता हूं कि ऐसा कहने से कहीं आपकी पीड़ा अधिक तो नहीं बढ़ जाएगी। देवराज, सूर्यलोक से कोई संबंध नहीं, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है देवराज? मैं नहीं जानता कि ये यहाँ क्यों आया है, परंतु यदि हमारी योजना सफल करनी है तो शीघ्र ही कुछ करना होगा मंगल। बड़े सम्मान के साथ मैं सूर्यलोक की स्थान देवी से यह भी कहना चाहूं कि आपने मुझे सूर्यलोक को त्याग कर जाने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश का पालन करना या ना करना ये मेरा निर्णय हो। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः मन्दचालः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः पीडां हरतु मे शनिः। मैं सहमत हूं शनि कि तुम्हें सूर्यलोक में आने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु ये जानना हमारा भी अधिकार है कि तुम सूर्यलोक में किस इच्छा से आए हो। किसने कहा कि मैं यहाँ किसी इच्छा से आया? शनि, वर्षों पूर्व भी तुम सूर्यलोक में गहन उत्पात मचा चुके हो। अब यहां लौटे हो तो अपनी सीमा में रहना।
जो अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता है वो बड़ी सरलता से किसी के भी वश में आ सकता है इंद्रदेव, पर जो इच्छाहीन हो उस पर कोई वश नहीं कर सकता। और सावधान, अब मैं कर्मफल दाता नहीं, इसलिए मेरी कोई सीमा नहीं, ना दंड की ना प्रतिकार की। ये क्या? यमी के वागदान के लिए ऐसी ग्रह दशा? शुभ संकेत नहीं ना। सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, सभी ग्रहों ने अपना गति परिवर्तन क्यों किया? मुझे शीघ्र ही त्रिदेव से मिलना होगा। अवश्य ही कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कहीं ये संकट शनि के आगमन से संबंधित तो नहीं? दस वर्षों तक मैंने इस दिन की प्रतीक्षा की है कि तुम कब सूर्यलोक लौटोगे और कब पुनः हमारा परिवार एक साथ होगा। स्पष्ट कहो यमी, मुझे एकांत में यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया? क्षमा मांगने के लिए और धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, और क्षमा इसलिए तुम्हें लौटाने के लिए मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। मैं विवाह के लिए हाँ कर दूं। किसने तुम्हें कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे कारण आया? मैं अभी सभी के समक्ष कह चुका हूँ कि मैं यहाँ लौटा इसलिए क्योंकि मेरे लौटने का समय आ गया, और मैं यहाँ किसी के भी प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। कैसे तुम इतना बदल गए शनि? तुम्हें स्मरण है वो दिन जब मेरे और चंद्रदेव के विवाह के विरुद्ध तुम सबके विरुद्ध खड़े हो गए थे? मैंने जो उस समय किया वो मेरा कर्म था, उत्तरदायित्व था, कर्म फलदाता के नाते। और अब मेरा किसी के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं। ठीक है, तुम बदल गए हो ना, परंतु एक सत्य कभी नहीं बदलेगा कि तुम इस सूर्य परिवार का अभिन्न अंग थे और रहोगे। तुम यहाँ लौट आए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। यदि मुझे अपने सूर्य परिवार को एक करने के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं त्याग दूं। नदी हूं ना, बहना मेरा कर्म है। चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, मुझे बहना होगा और मैं बहूंगी। रुको यमी, एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भावनाओं में बंद कर जो खेल त्रिदेव सदा मेरे साथ खेलते आए, वो मत खेलना, हार जाओगी।
आपको यमी को शनि से एकांत में चर्चा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी माता। मैं यम से सहमत हूं देवी। हम सब जानते हैं कि शनि के यहां आने का कोई उद्देश्य अवश्य है। और यमी भोली है, सरल है। कहीं शनि ने कोई षड्यंत्र रचा तो? रुकिए देवराज, रुकिए देवराज, रुकिए देवराज। षड्यंत्र रचना किसका अभ्यास है ये सब जानते हैं इंद्रदेव। और सूर्यलोक लौट के आने के पीछे क्या उद्देश्य है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यदि तुमने यमी को इस विवाह के विरुद्ध करने का प्रयास किया तो? नहीं माता, शनि ने ऐसा कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया है। मैं वागदान के लिए सज्ज हूं। सज्ज हूं। सज्ज हूं। क्या तुम निश्चय कर चुकी हो? देवी छाया यमी सूर्य पुत्री है। यदि उसने हाँ कर दी है तो अवश्य ही निश्चय करके ही की होगी। ठीक है, यदि तुम निर्णय ले ही चुकी हो तो अब विलंब करना उचित नहीं। आओ। आज तुम्हारे कारण मैं अपनी योजना को पूर्ण करने में सफल हुआ हूं। क्षमा करना, तुम अपने पिता का आशीर्वाद नहीं ले पाओगी। इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है मैंने, कितने तिरस्कार सहे, कितना अपमान सहा यहां तक आने के लिए। किंतु अब मेरी प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हुए। सूर्य देव पुनः अपने देह रूप में लौट आए तो इतने वर्षों से सूर्य लोक को अपने वश में करने का मेरा स्वप्न पूर्ण नहीं होगा। समय आ गया है सूर्य देव, आपके वापस लौटने की संभावना को आज समाप्त कर देते हैं। सौभाग्यवती भव पुत्री यमी, जाओ जाकर अपने पिताश्री का आशीर्वाद लो।
सूर्यदेव पर संकट अर्थात ब्रह्मांड पर संकट नहीं। महादेव, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सूर्यदेव! जानता था मैं कि शनि का यहां आना अकारण नहीं, उसके आगमन से ही सूर्यदेव पर संकट आया है।